दोस्तों एक बार फिर से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। नया ऑनलाइन पोर्टल चालू हुआ है जिसमें आप घर बैठकर किसी भी तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका किसी वजह से ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाया है तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करके दिखाऊंगा और आपकी पहली किस्त कब आने वाली है, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिलेगा पक्का वाला। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर अगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करके देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपने भी अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। उसके बाद आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में पोर्टल बंद हो जाएगा, आपका आवेदन नहीं हो पाएगा। तो जल्दी से आपको आवेदन कैसे करना है तो आइए हम अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको आवेदन करके दिखा देते हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में आकर यहाँ पर सर्च बार में लिखना है PMAY। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा PMAY ब्रैकेट में U, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना U करके आपको एक लिंक मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पोस्टर आएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जिसका 15 दिन शेष बचा है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से आपको आवेदन कर लेना चाहिए, वरना आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म आवेदन नहीं हो पाएगा 15 दिन के बाद। तो आपके सामने गवर्नमेंट का पोर्टल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आप शहरी का ही यानी कि अर्बन का ही ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मैंने पहले से ही इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया है, तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ग्रामीण क्षेत्र का, आपको कैसे आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आप वीडियो वहां से देख सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। तो अगर आपको भी आवेदन करना है तो आपको इस तरीके से पेज ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर PMAY U 2.0 का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप दूसरे पेज पर आ जाएंगे, जो कि है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, जो कि इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर PMAY U 2.0 का, आपको दोबारा से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस खुल जाएंगे जो भी फॉर्म भर रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूजर्स। तो आपको नीचे आना है, नीचे आप इसे पढ़ सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद आपको नीचे आकर यहाँ पर क्लिक टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड आ जाएगी कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करते समय लगेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। यानी कि जब भी आप अपना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में ऑनलाइन आवेदन करेंगे या कराएंगे कहीं पर, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कराएं, वरना आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले जो भी बंदा आवेदन करा रहा है अपने नाम से, आवेदन करने वाले का आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में आपकी आधार संख्या होनी चाहिए ठीक, आधार के अनुसार आपका नाम होना चाहिए बिल्कुल ठीक, और आपके आधार पर जन्म तिथि होनी चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों जो भी बंदा आवेदन करा रहा है उसके फैमिली में जितने भी लोग होंगे, 2 3 4 5 जितने भी लोग होंगे, सभी लोगों का आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आधार संख्या होनी चाहिए, आधार के अनुसार नाम और जन्म तिथि होनी चाहिए आधार कार्ड में। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन लोगों का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर अगला ऑप्शन है आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण, यानी कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों आपको वही खाता लगाना है जो आपका आधार से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि हमें खाता संख्या की जरूरत पड़ेगी। हमें बैंक का नाम डालना है, शाखा
और हमें IFSC कोड की जरूरत पड़ेगी जब भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कराएंगे। उसके बाद आप आएंगे अगले स्टेप पे। यहाँ पर बोल रहा है आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जब भी आप आवेदन कराएंगे, क्योंकि आवेदन कराने वालों को आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा और आय प्रमाण पत्र केवल PDF में ही स्वीकार किया जाएगा और उसका साइज 100 KB होना चाहिए, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जब भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कराएंगे तो आवेदन करने वाले का जो भी जमीन होगा जहां पर भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेना चाहते हैं, तो आपके पास उस जगह के कागज होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी आपके पास रजिस्ट्री हो, आपका बैनामा हो, जो भी है आपको आपके पास रख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केवल PDF और फाइल साइज 1 MB होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपके पास हैं, तब आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं या फिर आप किसी भी कैफे पर जाकर करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे डायरेक्ट आपको एक प्रोसीड का बटन मिलेगा, आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं हैं, आपको इस योजना में लाभ मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो आपको एक एक करके कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस बॉक्स में आपको अपना स्टेट यानी कि राज्य सेलेक्ट करना है, जहां भी आप रह रहे हैं वहां का आपको राज्य सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी इनकम जितनी भी होगी आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट पर देखकर अपनी इनकम ठीक ठीक लिख लेनी है, क्योंकि आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और आपकी इनकम भी यहाँ पर शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपनी इनकम डाल दी है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर ये वाले ऑप्शन आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर बोल रहा है डू यू ओन ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि आपका इंडिया में कहीं पक्का घर है या नहीं है। अगर आपका कहीं भी पक्का घर है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर आपका इंडिया में कहीं भी पक्का घर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पिछले 20 सालों में किसी भी योजना में बेनिफिट लिया है, लाभ लिया है या नहीं लिया है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने अभी कोई लाभ नहीं लिया है तो नो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंसेंट देना है अपने आधार ऑथेंटिकेशन का। यहाँ पर आपके सामने आधार नंबर डालने का बॉक्स आएगा, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना आधार में से देख के सेम टू सेम नाम लिख लेना है। याद रखना है स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ठीक ठीक बिल्कुल नाम लिखना है, आधार नंबर लिखना है। उसके बाद नीचे आकर आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और डायरेक्ट आपको जनरेट OTP के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा, तो OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना OTP डाल दिया है। अब उसके बाद डायरेक्ट आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे प्रोसेसिंग चलेगी थोड़ी देर। उसके बाद यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम वाला एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पर सारी स्टेप्स दी गई हैं। आपको इन सारी स्टेप्स को फिलअप करना होगा, उसके बाद ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, फाइनल स्टेप पर पहुंच पाएंगे। तो किस तरीके से आपको एक एक करके सारी स्टेप्स को भरना होगा वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले हम आएंगे अपनी पहली स्टेप में, जिसका नाम है पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। जो भी आपने अपना नाम और आधार नंबर डाला था वो यहीं पर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका आधार नंबर और यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है आपका पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको इस बॉक्स में अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है इसे खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आधार कार्ड में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा सेम टू सेम आपको यहाँ पर डाल देना है। अगले बॉक्स में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होगा आपको वही डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मांग रहा है ईमेल आईडी। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आपको इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डाल देना है। अगर आपके पास कोई भी ईमेल आईडी नहीं है या फिर आप अपना ईमेल आईडी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद दोस्तों अगले बॉक्स में यहाँ पर हमें अपना जेंडर डालना है। आपको अपने हिसाब से अपना मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा।
उसके बाद यहाँ पर अगले स्टेप पे हमारा मैरिटल स्टेटस मांग रहा है, वैवाहिक स्थिति। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, विडोअर हैं या विडो हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना फादर का नाम लिख लेना है। आपके फादर के आधार कार्ड पे जो भी नाम होगा सेम टू सेम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको अपने फादर का आधार नंबर डालना है इस बॉक्स में, यहाँ पर लिखा हुआ है पिता का आधार संख्या, यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आधार के अनुसार आपको अपनी माता का नाम डाल देना है इस बॉक्स में, और उसके बाद इस बॉक्स में यहाँ पर आपको अपनी माता का आधार संख्या डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से हमारी रोजगार की स्थिति यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यहाँ पर क्लिक करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड, आप सैलरीड हैं, रेगुलर वेज हैं या लेबर हैं, नॉट एम्प्लॉयड हैं या फिर अदर हैं, वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आवेदक का व्यवसाय यानी कि जिस भी बंदे के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका व्यवसाय क्या है, वो काम क्या करता है, तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑक्यूपेशन के बटन पर क्लिक करके आपको अपना जो है काम सेलेक्ट कर लेना है। आप अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं, आर्किटेक्ट हैं, आर्टिसन हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, अटेंडर हैं, ऑथर हैं, बैंकर हैं, बार्बर हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अदर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो अगर आप चाहें तो अदर का ऑप्शन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगले स्टेप में हमारा रिलीजन यानी कि धर्म पूछ रहा है, तो इस बॉक्स पर क्लिक करके आपको अपना धर्म डाल देना है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर आपका अपना धर्म डाल देना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपनी कैटेगरी यानी कि जाति डालनी है। यहाँ पर जाति बोल रहा है, जनरल, SC, ST, OBC, आपको अपने हिसाब से कोई भी अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है यानी कि आपकी योग्यता कहाँ तक है, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके नो एजुकेशन, अप टू मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर्स, डॉक्टरेट, PG डिप्लोमा, अदर, ये सारे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करने हैं। सब कुछ यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन फिल करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर बोल रहा है क्या आप PM स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी या झुग्गी चाल निवासी के लाभार्थियों में से हैं। अगर आपने भारत सरकार की इन किसी भी योजना में लाभ ले रखा है या लाभ ले रहे हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करके डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे अगले स्टेप में जिसका नाम है फैमिली मेंबर डिटेल। जैसे कि मैंने बताया था आपकी फैमिली में जितने भी लोग होंगे सभी लोगों को आपको यहाँ पर एक एक करके ऐड करना होगा। तो किस तरीके से ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फैमिली मेंबर्स डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है। तो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको अपनी फैमिली मेंबर का नाम डाल देना है और इस बॉक्स में आपको अपनी फैमिली मेंबर का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है आधार कार्ड में से देख के सेम टू सेम। और उसके बाद आपका फैमिली मेंबर से क्या रिश्ता है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर रिश्ते यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि फैमिली मेंबर का जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपनी फैमिली मेंबर का आधार नंबर डाल देना है और आपका फैमिली मेंबर काम क्या करता है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड के बटन पर क्लिक करके एक एक करके आपको सभी फैमिली मेंबर को ऐड कर देना है अपने प्रधानमंत्री आवास योजना वाले फॉर्म में। उसके बाद डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे अगले स्टेप में जो कि है हमारा हाउस होल्ड डिटेल्स। यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स को फिलअप करना होगा। तो जो भी मैंने अपना इनकम डाल रखा था वो यहाँ पर आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केवल PDF फाइल में लिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका साइज होना चाहिए 100 KB। उसके बाद ही आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना जो भी आय प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ से आप अपना आय प्रमाण पत्र सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट अपलोड के बटन पर क्लिक करके आपको अपना आय प्रमाण पत्र यहीं पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर पूछ रहा है अगले स्टेप में इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों में संख्या है, यानी कि जहां भी आप शहर में कस्बा में जहां भी आप रह रहे हैं कितने वर्षों से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। 1 साल से, 1 से 3 साल से, 3 से 5। अगर आप 10 साल से ज्यादा रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर मोर देन 10 ईयर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने हिसाब से अपने घर का स्वामित्व देना है।
आप नो हाउस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे अगले स्टेप में, जो कि हमारा अगला स्टेप है एड्रेस डिटेल्स। यहाँ पर हमें अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिलअप करना होगा। तो आपको क्या क्या डिटेल डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि आप जहां भी आप रह रहे हैं वो एड्रेस आपको डालना है। तो इस बॉक्स में आपको अपना मकान नंबर या फिर फ्लैट नंबर डाल देना है, और इस बॉक्स में आपको अपना गली मोहल्ले का नाम डाल देना है। इस बॉक्स में आपको अपना राज्य यानी कि स्टेट का नाम सेलेक्ट कर देना है, और इस बॉक्स में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का यानी कि जिले का नाम डाल देना है। और यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका तहसील कहाँ लगता है वो यहाँ पर आपको अपनी सब डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है। और इस बॉक्स में यहाँ पर बोल रहा है अपना स्थान चुने। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना स्थान सिटी है या फिर यूडीए है, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना शहर का नाम डालना है, सिटी का नाम डालना है, और इस बॉक्स में आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। जहाँ भी आप रह रहे हैं शहर कस्बा में आपको अपने एरिया का यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। उसके बाद हम आएंगे दोस्तों परमानेंट एड्रेस में। दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको दोनों में सेम डिटेल डाल देनी है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको दोनों में अलग अलग डिटेल डालनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर बोल रहा है प्रॉपर्टी एड्रेस यानी कि संपत्ति का पता। जहां भी आपकी जगह पड़ी है, जहां भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेना चाहते हैं अपना पक्का घर बनाने के लिए, तो वो जगह आपकी कहां पर है आपको उसका एड्रेस यहां पर डालना है। तो क्या क्या डालना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस बॉक्स में अगर आपका मकान फ्लैट संख्या है तो आप डाल दीजिए, वरना ये खाली छोड़ दीजिए, आपको इसमें कुछ नहीं डालना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपके आसपास के गली मोहल्ले का नाम जो भी होगा आपकी जगह के वो यहाँ पर आपको डाल देना है, और आपका स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। और इस बॉक्स में आपको अपना जिले का नाम डाल देना है, जो भी आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है, और यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है सिटी या फिर यूडीए। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना शहर का नाम डालना है, और इस बॉक्स में आपको अपने एरिया का पिन कोड डालकर डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे अगले स्टेप में, जो कि है हमारा स्कीम डिटेल्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है क्या आपने किसी केंद्र या राज्य प्रायोजित योजना जैसे अमृत 2.0, ASBM U 2.0 या DBI, या फिर आप देख पा रहे हैं PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, उजाला आदि के तहत लाभ उठाया है। यानी कि आपने सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की इन किसी योजनाओं में लाभ ले रखा है या लाभ ले रहे हैं या नहीं, वो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अभी कोई भी लाभ नहीं ले रहा हूं मैं, तो नो पर क्लिक करूंगा। अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आपको यस पर क्लिक करके डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे अगले स्टेप में, जो कि है हमारा होम लोन डिटेल्स। यहाँ पर बोल रहा है क्या आपने पहले ही होम लोन ले लिया है, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने लोन ले लिया है तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इन पांचों बॉक्स में आपको अपना PLI प्रेफरेंस डालना है। अगर आप प्रेफरेंस डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए, वरना इन पांचों बॉक्स को आपको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। आपको कोई भी डिटेल नहीं डालनी है, और डायरेक्ट आपको नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करना है आई हियर बाई डिक्लेयर वाले बॉक्स पर, और डायरेक्ट आपको फाइनल सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको सेव करके और स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, क्योंकि जब भी आपके पास कॉल आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, या फिर सर्वे टीम आएगी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए और आपके घर या जगह देखने के लिए, तो आपको अपना रेफरेंस नंबर दिखाना है। रेफरेंस नंबर दिखाने के बाद आपका सर्वे होगा। सर्वे सब कुछ ठीक तरीके से होने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव्ड कर लिया जाएगा और भारत सरकार की गवर्नमेंट वाली वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, और कुछ दिनों के अंदर आपके पास मैसेज आ जाएगा या फिर कॉल आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है स्वीकार कर लिया गया है। स्वीकार करने के बाद कुछ दिनों के अंदर आपने जो भी खाता लगाया है उस खाते में आपको आपकी पहली किस्त भेज दी जाएगी, जिससे आप अपना घर का काम शुरू करा सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको अपना प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन करना है घर बैठकर ही। अगर आपने हमारी इस वीडियो को देखकर प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर लिया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर टैकर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कर लीजिए,
और अपने दोस्तों में शेयर करिए जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन अभी तक नहीं किए हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखकर आवेदन कर लें, क्योंकि सिर्फ 15 दिन ही बचा है, उसके बाद आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई भी आवेदन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसे आने वाली सरकारी योजनाओं का वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर डालूं और आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।